हाँ हाँ, अंसाल्व ले लो, बार बार हम कह रहे हैं अंसाल्व ले लो और आप हल करो। देखो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको हल हो रहा है ना? प्रश्नावली। कौन सा? हाँ, प्रश्नावली 3 13A। डॉक्टर मनोहरे बुक। अब आप लोग ये काम करना चालू कर दो उमेश। हाँ, नहीं तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने का। सॉल्व करना चालू कर दो। हाँ, अरे जो नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ो, अभी सब सब्जेक्ट का अनसॉल्व करो। अनसॉल्व करने से आपकी हैसियत पता चलेगी, औकात पता चल जाएगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना आ रहा है ना, कि बस केवल कोचिंग आना जाना है, उससे आपकी औकात पता चलती है, याद रखना ना। और टीचर की भी औकात पता चलती है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि केवल विद्यार्थी का औकात पता चलेगा, उससे आप टीचर का भी औकात पता चलता है कि क्या पढ़ा रहा है और क्या फंस रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इसे पढ़ाते रहेंगे, मिलना जुलना कुछ नहीं है, बाद में जब पेपर देने बैठोगे तब समझ में आया, अरे यार जो पढ़ाए थे क्यों फंसा नहीं। तब ये ना हो, अभी से आप अलर्ट रहो। अनसॉल्व खरीद लो, देखो नहीं आता ले आके पूछो, जहाँ पढ़ रहे हो चाहे जिससे, उसको ले जाओ, पूछो कि ये वाला कैसे हुआ। हमसे पूछो मैथ में, हम नहीं बताएं तब कहना ना प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो पढ़ाए हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाए हो तभी पूछना चालू कर दो। जब कंप्लीट हो जाए ना कंप्लीट हो तो जब फरवरी आ जाए तो चाहे जो पूछो, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी है कंप्लीट करना। तब उससे पूरा कंप्लीट पूछो, नहीं बता पाए। अब अभी जैसे अभी मान लो आप बाहर से पूछोगे, हम बताने को बता देंगे, लेकिन आप पढ़े नहीं हो, समझ में नहीं आएगा। अंत तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा, हमारा काम है बता देना ना। अब आप जज उसी से करोगे, पेपर ही किसी व्यक्ति का एनालिसिस कराता है कि क्या पढ़ा रहा है और क्या नहीं ना। और नहीं तो पढ़ते रहो, पढ़ाने वाले मार्केट में बहुत लोग घूम रहे हैं और तुम पढ़ने वाले भी बहुत लोग घूम रहे हैं। जो एक सब्जेक्ट पढ़ाने में हालत ख़राब हो जाएगी इंटर की, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा ले रहा है, इसका मतलब बहुत बेहतरीन टीचर है, वो बहुत टैलेंटेड है। एक सब्जेक्ट में अगर 40-40 साल आदमी का, मेरा खुद ही 6 साल हो गया एक सब्जेक्ट पढ़ाने में, हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ एक से एक विद्वान है कि 10-10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कब तब भी पढ़ा ले रहे हैं। हाई स्कूल तक बात अलग है, लेकिन इंटर का सिलेबस ब्रॉड है, इंटर को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, समझ गए। लेकिन क्या करोगे, लाओ ना, सब पढ़ा लेते हैं। हाँ हम ये भी पढ़ा लेते हैं, हाँ हम ये भी ना। एक ही टीचर, खुद उसको अगर प्रैक्टिकल दे दोगे, खुद वो कभी नहीं कर पाएगा। रट के पढ़ा देना, किताब से लिखवा देना बहुत अलग चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लो कम फिर से ना। अब आपको कह रहा है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक क्या ज्ञात करिए, P/A/B, यानी नीचे वाला आपको बता चुके हैं, हो चुका है, घट चुका है, ऊपर वाला घटना ज्ञात करना है। यानी जो A है उसको ज्ञात करना है, B घटना घट चुका है, ये ज्ञात कर A/B निकालना। अभी आपको यहाँ तो समझना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कह दिया कि A/B ही ज्ञात कीजिए। बाद में भाषा आएगा तब आपको समझना पड़ेगा कि क्या ज्ञात करना है और क्या दिया गया है। जो दिया गया रहेगा उसको नीचे लिख लेंगे, जो ज्ञात करना रहेगा उसको ऊपर। अब देखिए कह क्या रहा है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। पासे को कितनी बार उछालते हो, 3 बार। पासा यानी लूडो की गोटी ना, इसमें देखो रखे होंगे पासा, निकालो बैग से मेरे। ये है पासा, ये पासा नहीं बल्कि क्या है, घन है, क्यूब है। पासा थोड़ा सा क्या होगा, घनाभ के आकार का होगा, जो शकुनी लेके चलता था, समझ गए। तो ये पासे को आप 1 बार उछालो, 2 बार उछालो, 3 बार उछालो। आपका मन इसको 3 बार उछालो, और आपका मन 3 लोग लेके उछालो, 3 पासा ले लो और तीनों लोग उछालो, मतलब सेम है। एक पासे को कितनी बार उछालो,
3 बार उछालो, या 3 पासे को 1 बार उछालो, मतलब क्या है, सेब है। तो हम लोग 3 पासे को ना उछालकर, हाँ, 1 पासे को ना उछालकर 3 लोगों को पकड़ेंगे और तीनों लोगों से एक ही बार क्या करेंगे, उछलवा देंगे। आसान हो जाएगा प्रश्न, समझ गए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है टोटल संभावना निकालना, कुल संभावना। तो यहाँ कुल संभावना कैसे निकलेगा, कुल संभावना होता है पहलू, जैसे पासे में 6 पहलू होते हैं, पासे में कई पहलू, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पहलू यानी पहलू के पावर संख्या, पहलू के पावर। तो कई पासा उछाल रहा है 3, तो पासा में कई पहलू 6, 6 की पावर 3 यानी 200, तो 216 कुल शर्त होगा। अगर 3 पासा उछाल देगा तब 216, और 2 पासा उछालता तब 6 की पावर 2 यानी 36। अगर 4 पासा उछालता तब 6 की पावर 4, समझ गए। अगर 1 पासा उछालता तब केवल 6 कंडीशन। ठीक, 6 कंडीशन कौन कौन होता है, या तो 1 आता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब प्रश्न जो कर रहा है उसको ध्यान से सुनो। पहले 3 पासे को आप उछलवाओ। पासा कितना है, पासे हैं 3, पासे कितने हैं, 3 पासा ले लो या 1 पासे को 3 बार उछालो। देखो आप नाम ले रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम है मोनू और एक का नाम है सोनू। एक का क्या नाम है, सोनू, और दूसरे का नाम है भोलू। तीसरे व्यक्ति का नाम है क्या, भोलू। क्लियर। ये देखो मोनू, सोनू और भोलू 3 लोग पासा लिए, उछाल दिए। ये देखो इनके पे भी संख्या कहाँ तक लिखा होगा, 6 तक। इन पे भी 1 2 3 4 5 और 6 तक। इन पे भी 1 2 3 4 5 और 6 तक। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 6 सब पे रहेगा। अब शर्त जो कह रहा है उस शर्त को आप समझिए। शर्त पहला क्या है इसका, कि तीसरे उछाल पर 4 प्रकट हो। ये घटना है, घटना ये क्या है, तीसरे उछाल पर। तीसरे का मतलब किस पे, भोलू पे। तीसरे का मतलब भोलू पर 4 प्रकट हो, 4 प्रकट हो। ध्यान से सुनना, अच्छे से आ जाना चाहिए अब आपको। यानी पहले दूसरे पे कुछ भी हो, लेकिन तीसरे पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। भोलू वाले पे केवल 4 आए, 4 के अलावा कुछ ना आए। भोलू वाले पे केवल कितना आए, तीसरा उछाल, यानी कौन सा व्यक्ति, भोलू। तो देखो एक घटना क्या होगा, एक घटना में तीसरे उछाल पे आपको कुल मिलाकर 4 मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो, पहले वाले पे देखो, पहले वाले पे 1 आ जाए, 1 आ जाए और 4 आए। 4 ही आना चाहिए तीसरे पे। हो सकता है पहले पे 1 आए, 2 आए, फिर कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक, हो सकता है पहले पे 1 आए, 3 आए और कितना आ जाए, 4। हो सकता है 1 आए, 4 आए और 4 आ जाए। हो सकता है 1 आए, 5 आए और 4। हो सकता है 1 आए, 6 आए और 4। यानी कुल मिला के तीसरे वाले पे 4 ही आना चाहिए। तो बताओ, 1 के साथ ऐसा हुआ, 2 के साथ भी तो यही घटनाएं चलेंगी। यानी इस पर तो मोनू पे 1 आया, मोनू पे 1 आ गया, अब मोनू रख दिया, मोनू का 1 आया। सोनू उछाला, हो सकता है 1 आ जाए। उछाला, हो सकता है 2 आ जाए। उछाला, हो सकता है 3 आ जाए। ये उछाल के छोड़ दिए हैं, इनके के ऊपर कई आया है, 4। तो देखो इन पे 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए। फिर बताओ 1 आए, बोल दो जैसे तीर लगाए हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4, फिर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 6 आ जाए, 4 ना। बोलो कोई दिक्कत। यानी कुल मिला के तीसरे उछाल पे कितना आना चाहिए, 4। देखो सब जगह भोलू के सिक्के पे, भोलू के पास कई आया है। अब बताओ, ये तो 1 के साथ कंडीशन हुआ, हो सकता है 2 के साथ। तो 2 के साथ 2 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए। 2 के साथ बना दो, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 2 आ जाए और 4 आ जाए, फिर
2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 2 4 4, फिर 2 5 4, फिर 2 6 4। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद 3 के साथ चलो, देखो 3 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 3 2 4, फिर 3 3 3 3 4, अब फिर 3 4 5, फिर 3 सॉरी 3 4 4, 3 5 4, और फिर 3 6 4। कोई दिक्कत? अब 4 आ जाए, 4 के साथ 1 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 4 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 4 4 5 4, 4 4 6 4, फिर 5 1 4, 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 6 5 5 4, 5 6 4। सही है। अब 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4, और 6 6 4। बोलो कोई दिक्कत? ये इतना कंडीशन होगा। जैसे एक के साथ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो जैसे एक के साथ ऐसे तीर लगाए हो ना, इस पे तो 4 ही आना चाहिए। फिर 2 के साथ ऐसे 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 5 4, 2 6 4, फिर ऐसे 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4 बना लोगे ना। ये कहानी है। अब दूसरा घटना क्या कह रहा है, बी घटना जरा देख लो। बी घटना क्या कह रहा है भैया, इसका मतलब टोटल संभावनाएं 3 पासा है, तो 3 पासा यानी 6 की पावर 3, कितना 216। तो कुल संभावना 216, यानी पीए क्या हो जाएगा, पीए बराबर कई घटना है, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6, तो ए में कई घटना आया 36। टोटल घटना कितना होगा 236 बटे 216, 36 छक्का। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सबको सही है। हाँ बी वाला घटना देखो, बी वाले में क्या कहा है। बी वाली घटना बोलो। पहले यानी किस पर, मोनू पे। मोनू पे 6, मोनू पे कितना, मोनू पे पहले पे 6, और दूसरे यानी सोनू, दूसरे यानी सोनू पे कितना आए, पे 5 आवे। नीचे दिख रहा है कि नहीं यहाँ, यानी मोनू पे 6 आना चाहिए और सोनू पे, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं ना समझाने के लिए, ये हम मिटा दे रहे हैं। ये बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना मिटाने से। 1 2 3 4 5 6, यानी कंफर्म है कि पहले वाले कई आना चाहिए, तो इस पे पहले वाले 6 के अलावा कुछ नहीं लेना है। मोनू पे कितना ले लेना है 6, और दूसरे पे कितना, यानी इस पर 6 इस पर 5, ये कंफर्म है। अब फिर 6 5, 1 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6, सही है। यानी इस पर भी घटना देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, 6 5 1 6 5, फिर 6 5 2, फिर 6 5 3, फिर 6 5, फिर 6 5 5, फिर 6 5 6। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, ये आ गया। और अगर हम पीबी है, पीबी लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो नीचे एक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी कई घटना 1 2 3 4 5 6 बटे, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 6 बटे 216, 36 आ जाएगा, 1 बटे 36, 1 बटे
अब बताओ, अब आपको चाहिए पी ए बटे बी चाहिए, पी ए बटे बी। तो सूत्र क्या बताए हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी बी आप निकाल लिए, हमको इंटरसेक्शन नहीं पता, इंटरसेक्शन यहाँ निकाल लें। जरा देखो दोनों में ऐसा कौन सा घटना है जो कॉमन है। 6 5 और 4, यहाँ देखो 6 5 4 है, यहाँ 6 5 4 है, दोनों इसी के अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई बताओ ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो। अरे भैया 6 से शुरुआत ही है, तो 5 वाला 4 वाला 3 वाला 2 वाला 1 वाला तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत किससे है, यहाँ शुरुआत 6 से है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अरे भैया शुरू में कहीं आना चाहिए, तो यहाँ 6 से है, यहाँ है 6 1 4, यहाँ 6, बाद में दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, तो 6 यहाँ 1 है, दूसरे नंबर पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ दूसरे नंबर पे 6 भी है 5 भी है और 6 भी है 5 भी है, और इसके अलावा कोई चीज कॉमन है? बोलो, देख के बोलो जरा। नहीं कॉमन है, यानी कितना आदमी कॉमन है, एक। कितने लोग कॉमन है? अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात ही कर लें तो इसमें कॉमन है केवल कौन, 6 5 4, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। कई आदमी कॉमन है, एक। बोलो, देख लो, कॉमन दिख रहा है कोई क्या? नहीं। तो एक आदमी कॉमन है कितने लोगों में, 1/200। ये पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अरे भैया ये निकला, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/216, 1/216 और बटे पी बी का मतलब 1/36 छक्का, यानी 1 क्या आ जाएगा, 6, यानी पी ए बटे बी का वैल्यू आ जाएगा 1/। कोई कंफ्यूजन जरा भी हो तो बोलो, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, प्रॉब्लम है क्या? अगर दिक्कत हो तो बोलो, फिर बता देंगे यार। हाँ, किसी को? चलो देखो, 11वें का एक ही प्रश्न था, अब हमको कौन सा देखना है, 12वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12वां। देखो क्वेश्चन नंबर 12वां हमको देखना है। ध्यान से सुनो, 12 नंबर। 12 नंबर कहा है अच्छे प्रश्न है, ध्यान से सुनना। इसमें भी ए बटे बी ही ज्ञात करना है। वो कहा है पहले से, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, 3 सिक्का उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, बिल्कुल मतलब क्या है से समझ गए। अब कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 प्रश्न दिया है। कई प्रश्न है, हमको लग रहा है एक बार हम हो ही पाएगा बस ना। देखो 3 बार उछालने का मतलब सिक्का है, सिक्का, सिक्के में कितने पहलू होते हैं भैया? हाँ, पहलू तो समझते हो ना, पहलू 2 होता है। कितना? 2 की पावर कितना सिक्का उछाले हो, यानी कई घटना होगा, टोटल 8 घटना होगा। 2 पहलू माने हेड और हेड को शीर्ष कहते हैं और टेल को पूंछ कहते हैं। हेड को शीर्ष और टेल को, हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। समझ गए? 3 आदमी को फिर ले लो, छोटू डान को ले लो पहले। छोटा डान, क्या नाम है छोटा डान का? आर्यन नाम है। आर्यन के पास एक सिक्का है। आर्यन का भाई क्या नाम है? अभिनव नाम है। अभिनव के पास एक सिक्का है। और एक किसी और व्यक्ति को ले लो इसी में। हाँ, अमित कौन है? हाँ, अमित। डान का सरदार, छोटा डान का सरदार ले लिए हम। देखो तीनों आदमी सिक्का उछाले, संयोग से तीनों लोगों के सिक्के पर हेड आ गया।
ये देखो संयोग है, ये तीनों के सिक्के पे क्या आ गया। फिर क्या हुआ कि दो लोगों पे हेड आ गया और अमित का नसीब खराब था, टेल आ गया। फिर क्या हुआ, आर्यन पे हेड आया, दो लोगों का नसीब फूट गया। अब इस बार तीनों का नसीब खराब हुआ, तीनों पे क्या आ गया। जरा कंडीशन को आप समझ रहे हो। हाँ, पहले हेड हेड हेड, फिर एक बार टेल, फिर दो बार टेल, फिर तीनों बार टेल। अब क्या करें, दो बार टेल लिख दें, दो बार। इन दोनों का नसीब फूटा हुआ था, इसका नसीब बढ़िया हो गया। हो सकता है इन दोनों, एक का नसीब फूट जाए, इन दोनों का नसीब। ये जरूरी नहीं कि नसीब हेड आने पर ही आपका नसीब जग जाए। हो सकता है जहाँ शर्त लग रहा है वहाँ टेल आने पे पैसा मिल रहा हो, हेड आने पे कुछ नहीं मिल रहा हो। ये तो केवल डिजाइन बताने के लिए। अब उसके बाद टेल हेड हेड हो गया। अब एक तो ये दोनों कंडीशन अलग से याद रखना, टेल हेड टेल और हेड टेल हेड, इन दोनों को आप अलग से याद रख लेना भैया, इसको और इस वाले कंडीशन को। यानी एक बार बीच में क्या रखना, हेड रखना, एक बार बीच में टेल, बगल बगल टेल, बगल बगल हेड। ये दो कंडीशन आप अलग से बना लेना, बाकी बना पाओगे कि नहीं। पहले आप तीनों पे हेड रखे, फिर दो पे हेड रखे, फिर एक पे हेड रखे, फिर तीनों पे टेल रखे, फिर एक पे हेड रखे, फिर दो पर हेड रखे। उसके बाद दो कंडीशन अलग से गिनो जरा, कुल कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। हेड का क्या नाम होता है, हेड का नाम जरा लिख लो। हेड का नाम होता है चित, इसी को चित कहते हैं, इसी को शीर्ष कहते हैं। और टेल को क्या कहते हैं, पट, और पूंछ कहते हैं। पूंछ, समझ गए। हाँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न संख्या 12वें का पहला देखो, 12वें का पहला है। अब आप ध्यान से सुनना है दोनों लोग, अब बहुत ध्यान से सुनना, और नहीं तो मती जाएगी मर ना। अभी तुरंत अभी व्यवस्था हो जाएगा, मुंह बना के फिर दोबारा पूछोगे मारेंगे झापट। चलो, तुम लोग रोज कहते हैं वही चीज, अब तुम लोग मार खाने के लायक हो गए। तीसरी उछाल पर चित, ये बहुत समझने वाली बात है। तीसरी उछाल पर चित, चित का मतलब क्या है, यानी कुल मिला के ई घटना कह क्या रहा जानता, कह रहा है कि जो तीसरा आदमी है ना अमित, उनकरे पे का आवे, चित आवे। चित यानी का आवे, हेड आवे। उनकरे पे हेड आवे, चाहे जे करे पे आवे या ना आवे, हमसे उसे ले दे के उनकरे पे हेड आवे। चाहे कौन कौन संभावना बनेगा, हेड हेड, तीसरा उछाल पे हेड है कि नहीं। फिर अगला कंडीशन टेल टेल, छोटुआ बड़ा तेज बा। तीसरा कंडीशन हाँ, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल। यानी देखो तीसरे उछाल पे हेड सब जगह है कि नहीं। तीसरे उछाल पे क्या आना चाहिए, हेड। कई घटना, 1 2 3, तो पी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4, और टोटल है कई घटना 4/8, यानी छोटू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। अगला एफ घटना जरा बोलो। पहली दो उछाल पर, पहली दो उछाल पर, दो उछाल पर, उछाल पर चित हो। पहली दो उछाल पे क्या हो, चित हो। यानी पहले दो उछाल पे हेड मिले। जरा देखो पहले दो उछाल पे हेड कहाँ कहाँ मिलेगा। ये मिला, ये मिला, और कहाँ मिला, और कहीं नहीं मिला। तो हेड हेड हेड, हाँ, हेड हेड टेल। इसके अलावा छोटू कहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कई लोग दो, यानी पी एफ बराबर 2/1/। अब जरा इंटरसेक्शन निकाल लो ई और एफ का।
ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालो। दोनों में क्या मिल रहा है? हाँ, हेड हेड हेड, यहाँ भी हेड हेड हेड। और इसके बाद तो ये मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तीसरी उछाल पे हेड होना चाहिए, यहाँ नहीं है। तो एक ही आदमी मिला, बहुत मुश्किल से ना। तो यानी क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन बराबर 1/, आपसे पूछा है A/B ज्ञात कीजिए। A की जगह ई दिया है और B की जगह, तो P E/F। तो E/F का सूत्र बताओ। PE इंटरसेक्शन F/PF। बोलो, निकाल लिया हो क्या? 1/8 और बटे PF का वैल्यू 1/4, 4 दूना कुल मिला के 1/। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर? उतार लो। पूरा घटना ये है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो यस बराबर लिख सकते हो। एच एच एच, एस का मतलब सैंपल स्पेस, कुल घटना है। एस का मतलब सैंपल स्पेस, कुल घटना है। ऐसे अच्छा है, ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घटना आप चाहो तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख लो, और चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो, तुम्हारा मन। ठीक, उतार लो। चलो देखो, इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत हमको फिर है। दूसरे क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत है, इसीलिए इसको हम रहने दे रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल जरूरत है इसका, तो याद रखना। 12वें का दूसरा, 12वें के दूसरे में क्या क्या पूछा है जरा पढ़ो। हाँ, ई घटना का रहा न्यूनतम 2 चित्त हो। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा है। न्यूनतम 2 चित्त हो, 2 चित्त हो। याद रखना, क्या कहा है? न्यूनतम 2 चित्त हो। न्यूनतम कई चित्त हो? कम से कम 2 चित्त हो। न्यूनतम यानी 2 से ज्यादा। न्यूनतम एक कहेगा अधिकतम, जैसे हम कही भैया अधिकतम 2 लड्डू खाया, यानी क्या है? 2 से ज़्यादा खाएंगे तो घट जाएगा। 2 से ज़्यादा खाएंगे तो क्या? हम जैसे आवा और तोसेशन से रिक्वेस्ट किया भैया बहुत करत कई के अधिकतम कई लड्डू खाया, 2 से ज़्यादा खावे का मतलब हमारा कंडीशन खराब हो जाए, यानी घट जाएगा। और न्यूनतम 2 खाया न, तो हमारे का मतलब बहुत बड़ा आदमी है। हम कहते हैं न्यूनतम 2 खाया, उससे ज़्यादा चाहे जितना निकल चले, लेकिन न्यूनतम कई खाई बा। तो भाषा सुनो, हम कहा जैसे आपसे आए, हम कहे कि न्यूनतम 200 देना, कम से कम हमको कितना मजदूरी देना? 200। तो न्यूनतम 200 देना, यानी 200 से कम देंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। न्यूनतम हमको 200 चाहिए, उससे नीचे हमारा काम नहीं। उससे ज़्यादा जाए जितना आप खुश हो जाओ, 1000 रुपये दे दो, तो उसमें तो अलग बात है। न्यूनतम यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से कम, बहुत कम करे। न्यूनतम माने बहुत अगर कम करे तो 2 चित आवे चाहे, 2 से कम ना आवे चाहे, 2 से ज़्यादा रहे चल जाए। जैसे हम कहा न्यूनतम 2 लड्डू खाया, जैसे हम मजे के लड्डू बनवा लिया, अब 10 जने हैं बनवा लिए है 10,000 लड्डू। हम कहा न्यूनतम 2 लड्डू खाया, एक का मतलब उससे ज़्यादा जाए जितना चाँप दे, लेकिन 2, हाँ समझ गए, ये है। तो न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित का मतलब 2 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। 2 ठो बताओ किस पे आएगा? हेड 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 पे है, न्यूनतम 2 तो है, ये है। 2 से ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, न्यूनतम तो होना चाहिए 2 चित। फिर हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड। अब बताओ कोई और बनेगा? न्यूनतम देखो इस पे 2 है, 2 लड्डू खाना ही है, 2 लड्डू खाना ही है, 2 लड्डू खाना ही है। तो बता दो PE बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 1 2 3 4/8, यानी 1/2। ये आप घटना जरा बोल दो भैया। अधिकतम 1 चित हो, यानी हमारी हालत खराब है। हम कह रहे हैं अधिकतम कई लड्डू खाना, अगर 1 से ज़्यादा खाए लेबर
तो इसका मतलब तुझसे है 15-20 जने। अब 20 आदमी हो और हम 20 ही लड्डू मंगाए हैं, तो हम का कह भैया बहुत खाया, अधिकतम कैठ खाया, एक खिनिस अगर ज़्यादा खा लेबा तो हालत खराब हो जाए। अधिकतम कैठ हो चाहे तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा चित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बनाओ जरा या घटना, या घटना बनाओ, एक से ज़्यादा चित ना हो। हेड हेड टेल टेल, ये है एक से। अगला टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ना खाबा तबो बढ़िया करबा। तब एक ही हम खाए ले, 20 मंगाए रहे, 20 जने रहा, एक जने ना खाबा, शुगर के पेशेंट निकल गया, एक लड्डू हम खा ले भाई, बच जाए हमारे बिना। समझ गए? नहीं खाओगे चलेगा ना, लेकिन न्यूनतम कितना, अधिकतम बहुत खाओ तो कैट खाओ एक, तो अधिकतम एक ही चित आना चाहिए। एक चित यहाँ भी है, एक चित यहाँ नहीं है, चलेगा। और टेल हेड, टेल हेड टेल, और बस जरा देखो दोनों में कुछ मिल रहा है। पहले पीएफ निकालेंगे, 4 बटे कितना 8, 1 बटे, आप बताओ इंटरसेक्शन इसमें कुछ मिला ही नहीं, ई और एफ कोई भी कुछ नहीं है, ई और एफ में कुछ नहीं है, इसमें और इसमें कोई लोग कॉमन है, इसमें एक ही हेड है, उसमें 2-2 हेड है, तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 0 है। और अगर हम इसका निकालेंगे प्रायिकता, तो पी ई बटे एफ निकालेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ माने 0, एफ माने 0 अंदर मत रखना, नहीं एकल समुच्चय हो जाएगा, 0 को अकेले रख दो। तो 0 बटे पी एफ का वैल्यू 1 बटे 2, किसी संख्या का 0 में भाग दें, आंसर क्या आएगा 0। देख लेना, अगर आंसर गलत दिया होगा तो उसको क्या कर लेना, बना लेना। क्लियर? आंसर गलत होगा तो उस आंसर को आप बना लेना। कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ सही है, बोलो राज। तो तुमको कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, मिटा दें। नेक्स्ट देखो, हाँ कुछ भी गलत दिया होगा वो हमसे क्या लेना देना, हम तो बता दिए कि एक क्वेश्चन को बना लो या प्रश्न को बना लो। तो अगला तीसरा 12वें का कौन सा, ई घटना। ई घटना क्या कह रहा है, अधिकतम 2 पट, अधिकतम, अधिकतम का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 पट हो, यानी बहुत ज्यादा आप लड्डू खाओ तो कैट खाओ, 2 से ज्यादा खाओगे तो मेरी हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी फिर दिक्कत हो जाएगा, घट जाएगा। ई घटना, ई वाला का सैंपल स्पेस, अधिकतम कितने पट, 2 पट। तो देखो हेड हेड टेल, ठीक, हेड टेल टेल, यानी एक छोड़ दोगे बाकी सब आ जाएगा। बोलो अधिकतम कितने, 2 पट, 2 पट रहेगा चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा केवल एक ही कंडीशन में है। अरे यार टेल की बात किया है क्या, सॉरी, यानी यही घटना नहीं आएगा, ये घटना छोड़कर बाकी सभी घटना आ जाएगा, है यही घटना छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अधिकतम कितने पट, 2, अधिकतम 2 पट का मतलब 2 से ज़्यादा टेल नहीं आना चाहिए। 2 से ज़्यादा टेल आएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 से कम रहेगा चलेगा, नहीं रहेगा तब भी चलेगा। जैसे हम कहें अधिकतम आप 2 लड्डू खाइएगा, तो 2 से ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 खाओगे चलेगा, नहीं खाओगे तब भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। अधिकतम 2 लड्डू खाना है तो 2 से ज़्यादा नहीं खाना, यानी अधिकतम 2 पट आना है, तो यानी इसको छोड़ के बाकी 7 घटना बता दो। हेड हेड हेड, अगला हेड हेड टेल, अगला हेड टेल टेल, अगला टेल टेल हेड, अगला टेल हेड टेल हेड हेड। सही है? अरे यार बोलो फिर से, ये कहाँ तक लिख दी है, ये टेल हेड हेड,
अगला टेल हेड हो गया। हाँ, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, सही है। ये बोलो कोई दिक्कत? तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 7/8। 8 घटना टोटल है 7। ये अब क्या कहा है? न्यूनतम 2 पट। न्यूनतम 2 पट कहने का सेंस क्या है? 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा, बहुत कम रहना चाहिए तो 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से कम यानी लिख लेना यहाँ 2 से कम ना हो। 2 से कम, न्यूनतम का मतलब 2 से कम ना हो, 2 से कम ना हो, ये मतलब है। 2 से कम ना हो तो यानी कहाँ देखो क्या क्या है। हाँ, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, देखो 2 टेल है। हाँ, टेल टेल टेल, 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा। आगे टेल टेल हेड और टेल हेड टेल, और बस न्यूनतम 2 टेल हो। न्यूनतम कितने टेल हो? 2 पट होने चाहिए। 2 पट यहाँ है, यहाँ है, देखो लिखे हैं कि नहीं? यहाँ है 2 पट तो ये है, फिर यहाँ भी है, और उसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं है, हो गया। बस यही घटनी तक बनेगा। 4 पीएफ बराबर हो जाएगा कितना? 4/8 यानी 1/2। ठीक, अब बताओ ई इंटरसेक्शन या दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, यही कॉमन है कि और कुछ कॉमन है? हाँ, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। हाँ, 3 कॉमन है, यही छोड़ के बाकी 3 क्या है? अरे भैया यही नहीं है ना, इसमें 7 घटनाएं थी, यही घटना नहीं था, तो ये तीनों घटनाएं आ जाएंगी। इसको छोड़ के टेल हेड हेड, टेल हेड टेल टेल, और फिर टेल 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 हेड, और फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 3/8। पता चल गया? पीई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। E/F का मतलब पीई इंटरसेक्शन F/PF। बोलो क्या आएगा? पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 3/8 और बटे PF का वैल्यू 1/2। 2 चौके 8, तो 3 बटे क्या आ जाएगा? देख लो उत्तर। ठीक, ये 12वें का जो दूसरा क्वेश्चन है और जो तीसरा क्वेश्चन है, दोनों, और दूसरे क्वेश्चन का जो यह घटना है, वहाँ यह घटना में कितना चित्त दिया है? यह घटना पढ़ो। दूसरे का न्यूनतम 2 पट न, यह घटना देखो और उसमें नई किताब है पुरानी ये वाली? लाओ देखें। हाँ, 2000। और तुम्हारे में क्या दिया है? न्यूनतम 2 पट। और हम लोग हल कैसे किए थे? हाँ, अच्छा, एनसीईआरटी में, यानी हम लोग जो किए हैं वो सही किए हैं। एनसीईआरटी में प्रश्न को हल करने के लिए क्या किया है? भाषा गलत दिया है, समझ गए? तो प्रश्न दोनों ही, 12वें का तीसरा और 12वें का दूसरा, दोनों प्रश्न हम लोग सही किए हैं। एनसीईआरटी में हल करने के लिए प्रश्न को बना के दिया है, समझ गए? तो किताब में प्रश्न, या तो किताब के प्रश्न को एनसीईआरटी के प्रश्न से बना दो, और या तो उत्तर यही रहेगा, चाहे जो कर लो, तुम्हारा मन। अगर आप चाहते हो कि हमारा उत्तर वही आए तो आप एनसीईआरटी से अपने किताब को बना दो, एनसीईआरटी में सही दिया है। और नहीं दिया होगा तो आप जानते हो सॉल्यूशन में सही दिया है ना।